जय माता रानी भक्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक प्रमुख पर्व है और हमारी सनातनी हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। भक्तों, इन पावन 9 रातों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये स्वरूप हैं मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंदमाता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान मां दुर्गा की सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसलिए इन दिनों में मां की पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो चुकी है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों, आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों तक बहुत से लोग उपवास भी रखते हैं। पूरे साल में कुल 4 नवरात्रियां आती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि का महत्व इसलिए सबसे अधिक होता है क्योंकि इसमें मां दुर्गा का पाठ और भक्ति करने से देवी भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। खास बात यह भी है कि शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी पर नवमी का पर्व पूरे हर्ष और श्रद्धा से मनाया जाता है। दोस्तों, आपको यह जानना जरूरी है कि मां दुर्गा जब अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं, तो वह कुछ संकेतों के जरिए अपने भक्तों को अपनी उपस्थिति का एहसास कराती हैं। ये दिव्य संकेत तभी मिलते हैं जब मां आपके घर में विराजमान होती हैं, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने आती हैं, आपके कर्ज और निर्धनता को दूर करने आती हैं और आपके सारे दुख कष्ट हरने आती हैं। तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। जब मां दुर्गा की कृपा आप पर होती है तो यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। इनसे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि माता रानी आपके घर आई हैं और आपकी पूजा स्वीकार कर चुकी हैं। बहुत से भक्तों के मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर हम कैसे जानें कि माता रानी हमारे साथ हैं या नहीं। हम कैसे पहचानें कि दिन भर माता रानी हमारे साथ रहती हैं या नहीं। नवरात्रि के समय क्या सचमुच माता रानी हमारे घर आती हैं या नहीं। भक्तों, यह सवाल लगभग हर किसी के मन में उठता है क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि उसके घर मां आए और कृपा बरसाएं। तो दोस्तों, यही रहस्य मैं आज आपको ज्ञानवर्धक टेल्स के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मूर्ख और अज्ञानी वही कहलाएगा जो इस ज्ञान को समझने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि यह अमूल्य ज्ञान इतना अनमोल है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी कोई इसे आसानी से नहीं बता सकता। यह जानकारी अक्सर आपसे छुपाई जाती है, लेकिन आज मैं आपको यही दिव्य ज्ञान साझा करूंगा। माता रानी अपने होने का एहसास हर भक्त को कराती है, चाहे वह छोटा भक्त हो या बड़ा भक्त, क्योंकि माता रानी परम शक्ति है, परम देवी है। माता नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने भक्तों के साथ सूक्ष्म रूप और ऊर्जा रूप में रहती हैं। शक्ति के रूप में वह हर समय अपने भक्तों के साथ होती हैं और इन्हीं 10 दिव्य संकेतों के आधार पर यह साफ हो जाता है कि माता रानी आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं। तो भक्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और कैसे पहचाना जाए कि माता रानी हमारे साथ है। इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि किन विशेष संकेतों से पता चलता है कि मां दुर्गा आपके घर आई हैं और आपकी पूजा स्वीकार कर चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें, ताकि माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। जय माता रानी भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी, यानी लगातार 10 दिनों तक नवरात्रि का यह पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान माता वैष्णो देवी और मां शेरावाली की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। चतुर्थी तिथि में वृद्धि होने के कारण इस बार नवरात्रि 9 की बजाय 10 दिन की होगी। शारदीय नवरात्रि का यह महापर्व वर्ष 2025 में 22 सितंबर दिन सोमवार से शुरू होकर 1 अक्टूबर दिन बुधवार को समाप्त होगा। आपको बता दें कि इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त भी बेहद खास रहेगा। घट स्थापना का शुभ समय 22 सितंबर को सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक रहेगा। इस समय में घट स्थापना कर मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जा सकती है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त भी इस दिन बहुत शुभ माना गया है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:06 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। इन दोनों ही शुभ समय में घट स्थापना करना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी साधक नवरात्रों में माता रानी की पूजा सही विधि विधान और शुभ मुहूर्त में करता है, उसकी पूजा विशेष फलदायी होती है। इससे न केवल मां दुर्गा बल्कि समस्त देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब दोस्तों, जानते हैं कि आखिर शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है।
इसके पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि महिषासुर नामक एक राक्षस था जिसे भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ था। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया और उसने पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को सताना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तब तीनों देवताओं ने आदिशक्ति का आह्वान किया। उनके क्रोध से प्रकट हुई ज्योति एक दिव्य स्त्री के रूप में बदल गई और इस प्रकार मां आदिशक्ति का अवतरण हुआ। सभी देवताओं ने मां को अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध की चुनौती दी। कहा जाता है कि मां और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला और दशमी के दिन यानी 10वें दिन मां ने उसका वध कर दिया। इसीलिए नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है और 10वें दिन विजयादशमी के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। भक्तों, शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि इन 9 दिनों तक साधना करने से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और वह क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ जैसे नकारात्मक गुणों से मुक्त होकर शुद्ध और शांत चित्त हो जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि जब माता रानी आपके साथ होती हैं तो आपको कौन कौन से दिव्य संकेत प्राप्त होते हैं। ऐसे कुल 10 संकेत बताए गए हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि माता रानी आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपके जीवन में आ चुकी है। यह रहस्य मैं आपको ज्ञानवर्धक टेल्स के माध्यम से बताने जा रहा हूं। जब पूजा या भजन कीर्तन करते समय अचानक आपकी आंखों से आंसू बहने लगें, तो यह पहला संकेत है कि माता रानी आपके मन को स्पर्श कर रही हैं और आपकी भक्ति को स्वीकार कर रही हैं। जय माता रानी भक्तों, लेकिन आंसू नहीं निकलते। लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ खड़ी रहती हैं। यह प्रथम संकेत है दोस्तों। दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाए तो यह भी माता रानी की उपस्थिति का संकेत है, क्योंकि जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है। जहां पर माता रानी की शक्तियां होती हैं वहां यह स्वतः ही आकर्षित होकर आ जाते हैं। अगर आपके आसपास जुगनू चिपकते हैं तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में माता रानी की ऊर्जा शक्ति जागृत हो रही है। तीसरा संकेत है कि अगर रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझना कि माता रानी आपके साथ हैं और आपको जगाकर कुछ संदेश देना चाहती हैं। चौथा संकेत है कि यदि आपके आसपास अचानक इत्र, लोभान, धूप चमेली या अन्य पुष्पों की सुगंध आने लगे जबकि वह आपके घर या आसपास उपलब्ध न हो, तो यह भी माता रानी की उपस्थिति का प्रमाण है, क्योंकि जब मां आती हैं तो उनकी दिव्य खुशबू स्वतः वातावरण में फैल जाती है। पांचवा संकेत है कि नवरात्रि के दिनों में यदि आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिख जाए, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, या फिर लाल वस्त्र, लाल झंडा दिखाई दे तो यह भी माता रानी के आने का संकेत है। इसी तरह अगर जोत बत्ती जलाते समय उसकी लौ में कोई विशेष आकार बनता है तो यह भी समझना चाहिए कि माता रानी आपके साथ हैं। दोस्तों, नवरात्रि में ऐसे संकेत अवश्य ही अपने भक्तों को मिलते हैं। अब दोस्तों, आपने यह तो जान लिया कि माता रानी साथ हों तो कौन से संकेत मिलते हैं, लेकिन अब यह जानना जरूरी है कि जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी हों तो हमें कैसे पता चले। इसके भी कुछ विशेष लक्षण बताए गए हैं। अगर आपके घर में माता रानी प्रवेश कर चुकी हैं तो वहां की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर का वातावरण शांत और पवित्र हो जाता है। घर में रहने वाले सभी लोगों का मन भक्ति और सकारात्मक विचारों से भर जाता है। अचानक घर में सुख शांति बढ़ने लगे तो यह समझिए कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। और जब माता रानी आपके घर में आ जाएं तो शीघ्र ही आपके दुख दूर होने लगते हैं और आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, जब माता रानी हमारे घर आती हैं तो बहुत से लोग यह पहचान नहीं पाते कि वह कब घर में आई और कब चली गई, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे संकेतों से हम समझ सकते हैं कि मां हमारे घर पधार चुकी हैं। और जब मां हमारे घर आए तो हमें यह अवसर बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। उस समय की गई सच्ची भक्ति और मन से किया गया संकल्प तुरंत फलित हो जाता है। दोस्तों, मां दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में किया गया शुभ कर्म तुरंत फल देता है और यदि कोई गलत काम किया जाए तो उसका दंड भी शीघ्र ही मिलता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों तक हमें पूरी तरह सात्विक रहना चाहिए। छल कपट और बुरे विचारों को त्याग देना चाहिए। मां दुर्गा जिस घर में आती हैं उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र कर देती हैं। वहां रहने वाले सभी लोगों का मन भक्तिमय हो जाता है और पूरा घर शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। आप भी अपने घर में चेक करना। यदि 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में।
लेकिन संकेत बताने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जनहित और जन कल्याण करना। और जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें नई नई प्राचीन और पौराणिक जानकारियां आप तक पहुंचाने का उत्साह मिलता है। दोस्तों, कई बार माता रानी हमारे घर में प्रवेश करती हैं और विराजमान हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी ही अज्ञानता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जबकि सच तो यह है कि जब भी माता रानी हमारे घर आए तो उसी समय आप अपनी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं वे संकेत जो बताते हैं कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। पहला संकेत है बार बार आपके घर में गौ माता का आना। जिस घर में मां दुर्गा रहती हैं, वहां उनकी बहन कामधेनु सेवा के लिए और दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर आती हैं और घर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। यदि नवरात्रि के 9 दिनों तक गौ माता घर के आसपास दिखाई देती हैं, तो यह माता रानी के आगमन का स्पष्ट संकेत है। दूसरा संकेत है घर में मधुमक्खी का आना। मधुमक्खी को मां दुर्गा का भ्रामरी स्वरूप कहा गया है। यदि नवरात्रि में आपके घर में मधुमक्खी दिखाई दे तो समझ लें कि माता रानी आपके घर आ चुकी हैं। तीसरा संकेत है ज्योति का तीव्र रूप से जलना। यदि आपने माता रानी की प्रसन्नता के लिए दीपक जलाया है और उसकी लौ अचानक प्रचंड रूप से जलने लगे, तो यह इस बात का प्रमाण है कि ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं। चौथा संकेत है दीपक की बत्ती में फूल का बनना। यदि आपकी दीपक की बत्ती पर अचानक से फूल बनने लगे तो यह संकेत है कि नव दुर्गा माता आपके ऊपर प्रसन्न हैं और आपके घर में आ चुकी हैं। पांचवा संकेत है बार बार घर में काली चींटियों का समूह बनाकर निकलना। यदि काली चींटियां रास्ता काटते हुए दिखें तो यह भी माता रानी के प्रवेश का लक्षण है। छठा संकेत है घर में अचानक मनमोहक सुगंध का आना। यदि नवरात्रि के समय पूजा करते समय अचानक इत्र या पुष्पों जैसी तीव्र सुगंध आने लगे तो समझ लीजिए कि माता रानी आपके घर में विराजमान है। सातवां संकेत है यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर फटे कपड़े पहने कोई याचक या भिखारी आ जाए तो यह भी संकेत है कि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए आपके घर आई हैं। इसलिए ऐसे समय पर किसी भी याचक को खाली हाथ मत जाने दें। आठवां संकेत है यदि नवरात्रि में आपके घर के मंदिर में छिपकली दिख जाए तो इसे मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना गया है और विश्वास है कि इससे घर में धन लाभ होता है और शुभ समाचार मिलते हैं। दोस्तों, आज की यह प्राचीन शास्त्रीय जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें और भी ऐसी दिव्य और पौराणिक जानकारियों पर वीडियो बनाने का उत्साह मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय